हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी मानसून स्पेशल 3 ऐसे टिप्स जो आपकी स्किन पर मानसून के आने के बाद जो हमारे चेहरे पर चिपचिपापन हो जाता है उसे ख़त्म भी करता है, और उस मानसून में जो हमारे चेहरे पर ऑयल आता है उसकी वजह से हमारी स्किन पे जो दाने हो जाते हैं उन्हें ये ख़त्म करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है और मानसून से हमारी स्किन को बचाता है। तो आज की रेमेडी मैंने बहुत इजीली प्रिपेयर करी है और 3 स्टेप हैं इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, और पैन में मैंने रखा है 1 गिलास के करीब पानी। पानी डालने के बाद अब आपको इसमें ऐड करने हैं गुलाब के फूल। अगर आपके पास गुलाब के जो ताज़ी फूल होते हैं आप उनकी पंखुड़ियाँ तोड़कर इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सूखी पत्ते होते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो सूखी थी, वो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, मेरे पास पेड़ नहीं है यहाँ पर पास में, तो मैंने इसमें वही ऐड किया है। तो आपको अभी इस पानी को क्या करना है, इस पानी को अब हमें 5 मिनट तक बॉयल करना है। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो हमें इससे क्या करना है, हमें इससे अपनी स्किन को करना है स्टीम। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टीमिंग का ही है। तो यहाँ पर स्टीम करने के लिए क्या करना है, आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको इस पानी को ठंडा कर लेना है, और ठंडा का मतलब ये नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, आप इसे नॉर्मल गुनगुना रहने देंगे, मतलब हल्का गुनगुना करने के बाद जब रह जाए कि आप इसे अपनी स्किन पर लगाने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना गुनगुना होना चाहिए। फिर आपको एक टॉवल लेनी है। टॉवल बिल्कुल फाइबर के कपड़े वाली होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी स्किन पर किसी भी तरह के रैशेस डाल दे। तो बहुत सॉफ्ट टॉवल लेनी है आपको। यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से बहुत सॉफ्ट टॉवल ली है, और सॉफ्ट टॉवल इसमें डिप करनी है, उसे स्क्विच करना है। फिर आपको इसे अपने फेस पर लगाना है। इसे अपने फेस पर आपको अच्छे से दबा के लगाना है, ताकि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं इनमें जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे, आपकी स्किन पर अंदर से ग्लो आएगा और आपकी स्किन की सारी डर्ट बाहर हो जाएगी और डेड सेल्स भी बाहर हो जाएंगे। और आपकी स्किन को जब स्टीम मिलती है ना, तो हमारी स्किन में एक फ्रेश फील करती है हमारी स्किन। जब वो ताज़ा फील करेगी तो आपको अंदर से पता चलेगा, इंटरनली फीलिंग्स आएंगी कि वाकई में स्किन पर कुछ हमने किया है। तो पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसे 2 से 3 बार अपनी स्किन पर टैप करें, पानी को अच्छे से पोंछें। आप अपने नाक के जो नोज़ के एरिया होते हैं इधर साइड में हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उस जगह पर भी आप इसे थोड़ा ऐसे करके रिमूव करिए, ताकि अच्छे से ये रिमूव हो जाए। यहाँ से ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो फूल जाएंगे आपके और वो बाहर निकल आएंगे। इस तरह से आपको इसे पूरे फेस पर लगाना है, और उसके बाद अपने फेस को हल्का सा सुखा लेना है ऐसे करके। ठीक है, धोना नहीं है, ऐसे ही सुखा लेना है, क्योंकि आपने रोज़ वाटर लगाया, आपने कोई बाहर की चीज़ नहीं लगाई, कोई केमिकल नहीं लगाया। जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको करना है मसाज। तो मसाज के लिए हम यहाँ पर लेंगे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल की आपको 5 से 6 बूंदें डालनी है, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। उसे अपने हाथों पे इस तरह से रब करेंगे, और रब करने के बाद आपको अपनी पूरी स्किन पर इसकी मसाज करनी है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको मसाज करनी है, अच्छे से मसाज करते रहें इसकी। कम से कम लगभग 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आपको सर्कुलेशन मोशन में आपको मसाज करनी है, फॉरहेड पे मसाज करनी है, अच्छे से मसाज करनी है, ताकि आपकी स्किन की जो नर्वस सिस्टम है ना, आपकी स्किन का, आपकी नसें हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगी, और स्किन काफ़ी अच्छे अंदर से फील करेगी। बहुत ग्लो आने वाला है आपकी स्किन पर। ये रेमेडी आप प्लीज़ मेरे घर से ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद जब आप नारियल तेल की मसाज कर लेंगे, फिर हमारा जो है थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको लेना है एक टमाटर। टमाटर में विटामिन सी होती है, और यह आपको पता होगा, मैंने कई वीडियोस बनाई भी हैं इसके ऊपर। टमाटर हमारी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है। तो टमाटर लेना है। टमाटर के बाद अब आपको इसमें सेकंड चीज़ क्या डालनी है, इसमें डालनी है आपको कॉफ़ी का पाउडर। 1 चम्मच भर के आपको इसमें डाल लेना है कॉफ़ी का पाउडर। फिर आपको इसमें थोड़ा सा शुगर डालना है। क्या डालना है, शुगर, चीनी डालने के बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है, उसे थोड़ा सा ऐसा करके दबा लेना है। उसके बाद आपको पूरे फेस पर उसकी मसाज करनी है, अच्छे से दबा कर 5 मिनट तक मसाज करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है स्क्रब। हम थर्ड स्टेप में अपनी स्किन पे क्या कर रहे हैं, स्क्रबिंग। तो अब स्क्रबिंग करेंगे हम अपने पूरे फेस पर से मसाज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ।
मसाज करते रहेंगे 5 मिनट तक आप करेंगे मसाज। उसके बाद अपने हाथों से इसे नॉर्मली ऐसे करते रहेंगे, जेंटली, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। फिर आप अपने जो स्किन को है नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद आप अपने फेस पर खुद ग्लो महसूस करेंगे कि आपके ये फर्स्ट एप्लीकेशन में ग्लो कितना ज़्यादा आया है। पर ये रेमेडी ये नहीं है कि आपने एक बार की तो ही बस छोड़ दी, ऐसा नहीं है। आपको ये हफ्ते में 2 बार कर लेनी है और जब तक मानसून चले तब तक आप 3-4 बार तो कर ही लेना। यकीन मानिए आपकी स्किन पर बेमिसाल ग्लो आएगा और आप खुद दीवाने हो जाएंगे अपने फेस के। आप अपने आप को खुद देखकर गाना गाएंगे। तो मुझे ये रेमेडी बहुत पसंद आई है, मैंने इसे लगाया है और आपके सामने इसका लाइव रिजल्ट दिखाया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर आती हूँ और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं और आप एक लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।